महाराजगंज से छोटे भाई रणधीर सिंह को सांसद बनाना पहला लक्ष्य, कहा युवराज सुधीर सिंह ने। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और अब बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। महाराजगंज के पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे, वाईपीएल संयोजक और तरैया के निर्दलीय चुनाव लड़ चुके युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि छोटे भाई पूर्व विधायक छपरा रणधीर सिंह को महाराजगंज से सांसद बनाना उनका पहला लक्ष्य है। श्री सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, चुनाव में जय पराजय से फर्क नहीं पड़ता। जनसेवा का काम चुनाव हारने पर भी और चुनाव जीतने पर भी अविलंब चलता रहता है। अपने बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की चर्चा करते हुए युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि सांसद और विधायक बनने से बड़ा बात होता है नेता बनना, और नेता वही बनता है जो जनता के विश्वास पर खरा उतरता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनके बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू को जो मान सम्मान दिया, वही मान सम्मान उनके छोटे भाई रणधीर सिंह को भी जरूर देगी। भोजपुरी के व्यापक अश्लीलता को दूर करने के लिए अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से शराब समाज के लिए घातक है, उससे ज़्यादा घातक गंदे अश्लील भोजपुरी गीत जो समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा नए उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि उनका परिवार राजनीतिक परिवार है। परिवार में उनके चाचा विधायक हैं, तो बड़े पिताजी पूर्व सांसद और छोटा भाई पूर्व विधायक। कई रिश्तेदार भी राजनीति में हैं। लोकतंत्र में जनता जिसे चाहे सर पर बैठा दे, और सारण प्रमंडल ही नहीं पूरे बिहार के लोग उनके परिवार से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि नेताजी ने बिहार में कई उभरते लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी कर्मभूमि तरैया है। तरैया की जनता की सेवा करते आ रहा हूं और आगे भी करूंगा। पंचायत स्तरीय विधान परिषद सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर युवराज सुधीर सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ चीज है भविष्य के गर्भ में रहे तो बेहतर है। इस समय नेताजी प्रभुनाथ बाबू की कमी खल रही है। जिस तरह से आनंद मोहन जी जैसे कर्मठ लोगों को जेल में डालकर सरकार खुन्नस निकाल रही है, लगता है मामले में उनके बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू, उनके पिताजी दीनानाथ बाबू को राजनीतिक साजिश के तरह जेल में डाला गया है। यह भी जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना। सरकार किसी पार्टी किसी दल का हो, पर जनता से जुड़े मामलों का त्वरित निदान होना चाहिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ अपने बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू से सीखा है, उसे ही आगे लेकर जा रहे हैं। सिर्फ तरैया ही नहीं, पूरे सारण प्रमंडल और बिहार के लोगों के सुख दुख में भागी हैं। चाहे बात मधुबनी नरसंहार की पीड़िताओं की सहायता करने की हो, या फिर पटना के एक छोटे से बालक आयांश की मदद करने की, वह कभी पीछे नहीं रहे हैं। जहां कहीं अत्याचार होगा, वहां पे जाएंगे, पीड़ित लोगों के आंसू पोंछेंगे तथा उनकी मदद करेंगे। यही उनकी पारिवारिक विरासत है। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि संगठित होने की जरूरत है। आने वाला समय युवाओं का है, विकास का है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।